करते हैं मालेगांव बम ब्लास्ट केस की, जिसमें कोर्ट से बरी हुई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की, जो अपने बयानों को लेकर एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि आतंकवाद का हरा रंग होता है। पहलगांव में जो हुआ सबने देखा, कैसे लोगों को नाम और जाति पूछकर मारा गया। उधर आतंकवाद का हरा रंग वाले बयान पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का भी बड़ा बयान आया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि आतंकवाद का भगवा, हरा या कोई अन्य रंग नहीं होता है। रंग बताने वाले ही आतंकवाद के पैरोकार हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कई आतंकी घटनाएं हुई, लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया। कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है। और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ पूछ के तुम हिंदू हो हम मारते हैं, तुम हिंदू हो हम मारते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने कपड़े उतरवा करके लोगों की परीक्षण किया और हिंदू है इसलिए मारा, तो इसलिए मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। कांग्रेस को खुश करने के लिए ये सब किया गया और कांग्रेस इससे खुश होती है। आतंकवादियों के लिए रोती है और हिंदुओं को निश्चित रूप से प्रताड़ित करती है। आतंकवादी तो आतंकवादी होता है। भगवा आतंकवादी होगा तो पूजा करोगे उसकी। आतंकवाद का रंग हो सकता है, वो हरा भी नहीं हो सकता, वो पीला भी नहीं हो सकता, वो नीला और भगवा भी नहीं हो सकता। आतंकवाद में रंग खोजने वाले आतंकवाद के पक्षपाती हैं, ऐसा होता है। और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अलावा कांग्रेस समेत कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान का विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी कहा कि जो आरोप साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से लगाए गए हैं वो गलत हैं। और ये कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है। और ये हरा रंग लेकर के मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। ये बयान मैं समझता हूँ कहीं न कहीं इस्लामोफोबिया से प्रेरित है। आतंकवाद एक बीमारी है और ये बीमारी हर जगह पाई जाती है। मालेगांव ब्लास्ट में बरी हुई बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के आतंकवाद पर दिए एक बयान से कोहराम मचा है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद का रंग हरा होता है। उन्होंने कहा रंग के झंडे के नीचे आतंकवाद फैलाया जाता है। कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है। और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ पूछ के तुम हिंदू हो हम मारते हैं, तुम हिंदू हो हम मारते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने कपड़े उतरवा करके लोगों की परीक्षण किया और हिंदू है इसलिए मारा, तो इसलिए मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। कांग्रेस को खुश करने के लिए ये सब किया गया और कांग्रेस इससे खुश होती है। आतंकवादियों के लिए रोती है और हिंदुओं को निश्चित रूप से प्रताड़ित करती है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के जुबानी तीर से सियासी हड़कंप मच गया। सियासी समर में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ सबसे पहले मोर्चा संभाला कांग्रेस ने। पहलगाम में धर्म होता है, मालेगांव में नहीं होता है। पहलगाम में धर्म होता है, धर्म पूछ के ही मारते हैं, और जो है बम्बई ब्लास्ट में धर्म होता है। मालेगांव का जो आखिर फैसला माननीय कोर्ट का होता है और कोर्ट में प्रज्ञा ठाकुर के पक्ष में फैसला आया है, और वो जो बात कह रही हैं मुझे लगता है कि वो सही कह रही हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान आतंकवाद का धर्म भी होता है और रंग भी होता है वाले बयान पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी तीखा विरोध किया। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद और इस्लाम आतंकवाद और मुसलमान आतंकवाद की जो रट लगाने वाले लोग हैं वो मजहब को क्यों मोर्द इल्जाम ठहराते हैं? ये बयान मैं समझता हूँ कहीं न कहीं इस्लामोफोबिया से प्रेरित है। जिन लोगों ने ये पहलगाम में किया है उसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मालेगांव धमाके पर कोर्ट के फैसले पर बड़ा बयान दिया है। तो कहा है कि सनातन को बदनाम करने के लिए सोची समझी साजिश थी। भगवा को बदनाम करने की साजिश के खिलाफ कोर्ट का निर्णय प्रशंसनीय है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी कहा कि सनातन को बदनाम करने के पीछे सभी लगे रहते हैं, लेकिन ना हम झुकेंगे ना हम रुकेंगे। देखो, जो कहानी प्रायोजित तरीके से भगवा को बदनाम करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए लिखी गई थी, वो
कोर्ट के ही द्वारा उस कहानी का पर्दा खुल गया कि ना कभी भगवा आतंकवाद था, ना कभी भगवा आतंकवाद हो सकता है। भगवा हिंसा नहीं, अहिंसा चुनता है। भगवा सबको अपना बना करके रखता है। भगवा हमेशा सबको गले लगाने की विचारधारा प्रस्तुत करता है। तो कभी भी भगवा आतंकवाद नहीं हो सकता। और खबर छतरपुर से है, जहां धीरेन्द्र शास्त्री को महिला तस्कर बताने के मामले में बागेश्वर धाम के सेवादार ने रविकांत की शिकायत दर्ज कराई। दरअसल लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। प्रोफेसर रविकांत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और इसको लेकर ही केस दर्ज हुआ है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो जो प्रोफेसर रविकांत ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया था और इसी के बाद ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिल्कुल, बाबा बागेश्वर को लेकर कुछ शब्द लिखे गए थे सोशल मीडिया पर और उसी के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए, तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 2 एपिक नंबर रखने को लेकर तेजस्वी यादव के खिलाफ पटना के दीघा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस से मांग की गई है कि इन्होंने 2 एपिक नंबर रखे हैं जो बिल्कुल नियम के खिलाफ हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तेजस्वी यादव के खिलाफ मिली शिकायत पर पटना पुलिस अब जांच कर रही है। और अब इस मामले में तेजस्वी के खिलाफ थाने में शिकायत की गई है। दीघा थाने में तेजस्वी पर मामला दर्ज करने के लिए शिकायत हुई है। चुनाव आयोग ने पहले ही इस मामले में तेजस्वी को नोटिस भेज दिया है। आयोग ने तेजस्वी से दूसरे एपिक नंबर की डिटेल मांगी है। ओरिजिनल कॉपी भी आयोग की ओर से मांगी गई है ताकि उनकी जांच की जा सके। तो तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर होने पर अब घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से जवाब मांगा है। अब आपको बताते हैं कि एक से ज्यादा वोटर आईडी रखने की क्या सजा हो सकती है। अगर किसी के पास मान लीजिए 2 वोटर कार्ड हैं तो उसे एक कार्ड को रद्द करवाना जरूरी होता है। इसके लिए वो भारतीय चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आईडी कार्ड रद्द करवा सकता है। एक से ज्यादा वोटर आईडी रखना कानूनन अपराध है और इस अपराध के लिए कड़ी सजा हो सकती है। वही 1 साल तक की कैद, जुर्माना या फिर दोनों इसके लिए हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपको कैसे पता कि चीन ने जमीन पर कब्जा किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपके पास विश्वसनीय जानकारी क्या है, आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर कब कब्जा कर लिया। मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ ट्रायल कोर्ट के समन पर भी रोक लगाई है। तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सवाल उठता है कि क्या भारत को अब एक ज्यादा जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष की जरूरत है। आखिर क्यों उन्होंने भारतीय सेनाओं का मनोबल गिराने की कोशिश की। तो एक सवाल उठता है, Does Bharat deserve a more responsible, a better leader of opposition? The question arises, as a leader of opposition who has taken oath under the Constitution to protect the sovereignty of our country, is he destroying the sovereignty of our country? Is he helping nations that are inimical to our country? And is he demoralizing